देखेंगे कि नियतिवाद भूगोल क्या है, नियतिवाद भूगोल क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए नियतिवाद, अब आप एक मानव है, हम भी मानव हैं, अगर हम जिस भी लक्ष्य के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं, अगर हमें वह कुछ पल के लिए छूट जाए, हम क्या सोचते हैं, हमारी किस्मत ठीक नहीं थी, हमारा भाग्य ठीक नहीं था। ये सब क्या जानते हैं, सब परमात्मा का देन है। इसी का तो मतलब हुआ नियतिवाद, यानी कि सब ऊपर वाला का देन है, जो ऊपर वाला चाह रहे हैं वही हो रहा है। कहने का मतलब हुआ प्यारे साथियों, हम प्रकृति के अधीन हैं, जो प्रकृति चाह रही है वो कर रही है। प्रकृति चाहे तो आप प्रकृति के बिना एक पल भी नहीं जी पाएंगे, प्रकृति के बिना आप एक डिग भी नहीं चल पाएंगे। प्रकृति अगर चाहे तो वर्षा करा दे, प्रकृति अगर चाहे तो आंधी तूफान ला दे, प्रकृति अगर चाहे तो पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, प्रकृति अगर चाहे तो नदियां झरने सब सुखा सकती है। तो सब नियत का खेल है ना, इसी को कहा गया नियतिवाद। समझिए नियतिवाद, नियतिवाद में कहा गया प्यारे साथियों, नियतिवाद में इसका भी मुख्य केंद्र, मुख्य बिंदु रहा है। नीतिवाद के जो जितने भी विचारक हैं, उन्होंने प्रकृति को कहा है कि प्रकृति ने मानव को जन्म दिया है। किसे, नियतिवाद में कहा गया है कि प्रकृति ने ही मानव को जन्म दिया है और प्रकृति के ही सहारे से मानव चलते हैं। खाते हैं तो प्रकृति के दिन से, बोल रहे हैं तो आज प्रकृति के दिन से, चल रहे हैं तो प्रकृति के दिन से, बैठ रहे हैं तो प्रकृति के दिन से, सब कुछ प्रकृति के दिन से हो रहा है। हमारे मस्तिष्क, हमारे हड्डी, हमारे हृदय, सब में प्रकृति बसा हुआ है। तो ये सब क्या नियतिवाद है। और नियतिवाद ऐसा नियतिवाद है कि सब कुछ प्रकृति पर निर्भर है, सब कुछ किस पे, तो प्रकृति पर निर्भर है। कौन कहता है, नियतिवाद कहता है। प्रकृति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस यही है नियतिवाद। नियतिवाद में है प्यारे साथियों, इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है। कहा गया प्यारे साथियों कि नियतिवाद भूगोल की अगर बात करें तो इसकी विचार के अनुसार, इसकी विचार के अनुसार सब कुछ क्या है, तो प्यारे साथियों सब कुछ, सब कुछ क्या है, तो सब कुछ प्यारे साथियों क्या है, प्रकृति। क्या है प्यारे साथियों, सब कुछ प्रकृति है। क्या है, सब कुछ प्रकृति है। ठीक है, सब कुछ क्या है, प्रकृति है। मानव प्रकृति के नियंत्रण में, देखो जो प्यारे साथियों अगर बात करें मानव, जब सब कुछ प्रकृति है तो क्या हमारे अंडर प्रकृति रहेगा कि हम उसके अंडर रहेंगे, ये आप बता सकते हैं। अगर सब कुछ प्रकृति है तो हमारे अंडर प्रकृति रहेगी कि हम उसके अंदर रहेंगे, हम जाहिर सी बात है कि हम उसके अंदर रहेंगे। तो प्यारे साथियों मानव जो है प्रकृति, क्या प्रकृति, मानव प्रकृति के दास है। क्या है, प्रकृति के दास है, यानी कि प्रकृति के अधीन है। प्रकृति के दास, नौकर, अधीन। प्रकृति जो आपसे कराएगा वो आप करेंगे, आप बोलेंगे तो प्रकृति का देन है। क्या बोल रहे हैं, चल रहे हैं प्रकृति का देन है, खा रहे हैं प्रकृति का देन है, सो रहे हैं प्रकृति का देन है, उठ रहे हैं तो प्रकृति का भी देन है, दिल धड़क रहा प्रकृति का देन है, सब कुछ प्रकृति का देन है। जब सब कुछ प्रकृति के नियंत्रण में है तो आप बताइए आप किसके अंडर रहेंगे, प्रकृति के अंदर रहेंगे। ये कौन कहता है, नियतिवाद कहता है, सब नियतिवाद कह रहा है। ठीक है, उसमें क्या हुआ फिर, जब प्रकृति के दास हो गए हम, सब कुछ प्रकृति ही है, तो मानव को जन्म, मानव का जन्म भी किससे हुआ, प्रकृति से हुआ। किससे हुआ, प्रकृति से हुआ। नियतिवाद कहता है कि मानव का जन्म भी किससे हुआ, तो प्रकृति से हुआ। किससे, ठीक है, प्रकृति से हुआ। प्रकृति की अनुमति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता है। आपको पता होगा कि प्रकृति के बिना, हमने इस पहले बताया कि प्रकृति के बिना कुछ भी, क्या प्यारे साथियों, कुछ भी घटित नहीं हो सकता है। प्रकृति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता है। कौन कहता है, नियतिवाद कहता है, नियतिवाद कहता है, नियतिवाद कहता है। ठीक है, इस पे प्यारे साथियों एक स्टेटमेंट आया, और एक स्टेटमेंट अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इस पे प्यारे साथियों एक स्टेटमेंट, एक विचार आया, एक विचार दिया इसने। तो प्यारे साथियों अगर बात करें तो आप नाम सुनेंगे, चर्चिल शैंपूल का नाम सुनेंगे प्यारे साथियों, एलेन चर्चिल शैंपूल। क्या प्यारे साथियों, एलेन चर्चिल शैंपूल, जो कि एक महिला है। क्या है,
एक महिला, इनका विचार क्या था, इनका स्टेटमेंट क्या था, ये सुनिए। इनका स्टेटमेंट था मेरे दोस्त, इनका स्टेटमेंट क्या था कि प्रकृति ने मानव को पैदा किया, यानी कि जन्म दिया। क्या था इनका स्टेटमेंट प्यारे साथियों कि प्रकृति ने मानव को जन्म या पैदा किया। किनका स्टेटमेंट था? तो एलेन चर्चिल सैंपल का स्टेटमेंट था कि प्रकृति ने मानव को पैदा किया। ठीक। दूसरा बिंदु अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि उनका लालन पालन पोषण भी किया। जब पैदा किया तो इसका लालन पालन भी तो होगा, लालन पालन पोषण होगा कि नहीं होगा? जब पैदा किया भाई, आप अपने बाल बच्चों को जब पैदा करते हो तो क्या उसका लालन पालन पोषण कोई और करता है? क्या आप ही करते होंगे? तो उसी तरीका से लालन पालन पोषण किसने किया? तो प्रकृति ने किया। जब प्रकृति ने पैदा किया तो लालन पोषण कौन करेगा? प्रकृति करेगा, जाहिर सी बात है। अब उसके बाद प्यारे साथियों कहा गया कि मानव के सम्मुख प्यारे साथियों समस्याएं से लड़ने की क्षमता भी विकसित की गई है। देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अब बताइए, अगर मानव को जन्म प्रकृति ने दिया तो प्रकृति ने ही लालन पालन पोषण किया, तो आपके अंदर हर एक समस्या से लड़ने की क्षमता, सोचने की क्षमता आप में है ना, आप मानव है तो लड़ने की क्षमता, सोचने की क्षमता सब किसने दिया? प्रकृति ने दिया। किसने दिया? प्रकृति ने दिया। प्रकृति मानव के शरीर, मस्तिष्क, हड्डी, दिल, हृदय सब में वास करती है। आपको मैंने पहले बता दिया, बस बताया था ना कि प्रकृति जो प्यारे साथियों मानव की शरीर, हृदय, हड्डी, मस्तिष्क सभी में वास करती है। तो ये रहा प्यारे साथियों नियतिवाद भूगोल, नियतिवाद की विचारधारक है। एलेन चर्चिल सैंपल की स्टेटमेंट क्या कोई बता सकता है? तो सुनिए, एलेन चर्चिल सैंपल का जो स्टेटमेंट दिया, एक महिला थी प्यारे साथियों, और इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि प्रकृति ने ही मानव को पैदा किया और उनका लालन पालन पोषण कर रहा है, और इनके सम्मुख जितनी भी समस्या है इनको लड़ने की क्षमता, सोचने की क्षमता प्रकृति ने ही विकसित किया है। प्रकृति ने ही विकसित किया है। उसके पश्चात प्रकृति मानव के शरीर, मस्तिष्क, दिल, हृदय सभी में वास करती है। कौन कह रहा है? नियतिवाद कह रहा है। ठीक है। तो नियतिवाद ये कहता है, आपको पता होगा कि नियतिवाद क्या है। नियतिवाद आप समझ गए होंगे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, नियतिवाद क्या है। नीतिवाद में आपको पता ही चल गया होगा कि सब कुछ क्या है प्यारे साथियों, तो प्रकृति, सब कुछ क्या है? प्रकृति है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं प्यारे साथियों, संभववाद क्या है? संभववाद भूगोल। अगर आप इसे समझ गए तो प्लीज आप इसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। नियतिवाद में क्या हुआ? तो नियतिवाद सब कुछ क्या है? पृथ्वी है, सॉरी प्रकृति है, मानव प्रकृति के दास होते हैं, मानव का जन्म प्रकृति ने दिया है, मानव का लालन पालन पोषण भी प्रकृति ने किया है। इसका स्टेटमेंट कौन दिया है? तो एलेन चर्चिल सैंपल ने दिया है। प्रकृति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी घटित नहीं हो सकता है, नियतिवाद कहता है। ठीक है। अब संभववाद की बात करते हैं। संभववाद, संभावनाएं बन सकती है, आइए बात करते हैं। चलिए इसे मिटा दें। अब देखेंगे संभववाद भूगोल। संभववाद भूगोल, संभववाद भूगोल। देखिए संभववाद, संभववाद, संभववाद भूगोल। चलिए देखिए, संभववाद भूगोल के जितने भी विचारक थे उनका ये कहना था कि मानव विवश नहीं है। क्या प्यारे साथियों, उनका ये कहना था हर कुछ संभव है, जो भी समस्या है उनका समाधान है। अगर मानव चाहे तो उसका उपयोग करके उस समस्या का समाधान कर सकता है। तो कोई भी मानव संभव नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि हम पढ़ने में असमर्थ हैं तो ये आपकी व्यवस्था नहीं है, आप में जो कमियां हैं आप में है, आपकी व्यवस्था नहीं। मानव व्यवस्था है ही नहीं है, मानव विवश होता नहीं है। हर एक समस्या का समाधान होता है, आप करेंगे संभव हो सकता है। संभववाद ये कहता है कि इस विचारधारा के अनुसार प्यारे साथियों प्रकृति ने संभावनाएं प्रदान की है। क्या प्यारे साथियों, इसके अनुसार प्रकृति ने संभावनाएं प्रदान
प्रदान की है। क्या की है? तो संभावनाएं प्रदान की है। किस विचारधारा के अनुसार? तो संभववाद विचारधारा के अनुसार प्यारे साथियों प्रकृति ने संभावनाएं प्रदान की है। क्या संभावनाएं प्रदान की है? मानव के लिए प्यारे साथियों मेन पॉइंट है कि मानव के लिए कहीं भी विवशता नहीं है। मानव के लिए कहीं भी विवशता नहीं है। किसमें कहा गया है? तो संभववाद विचारधारा में, संभववाद भूगोल में मानव के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, केवल संभावनाएं हैं। मानव इन संभावनाओं का स्वामी होता है। जितने भी संभावनाएं प्यारे साथियों, मानव जो जितने भी इन संभावनाएं का स्वामी क्या है? स्वामी है। याद रखिएगा, मानव जितनी भी संभावनाएं हैं इन संभावनाओं को क्या है? स्वामी होते हैं। क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार मानव इन संभावनाओं को उपयोग कर सकते हैं। जो भी प्यारे साथियों जिनका भी आवश्यकता मानव की जो भी मानव है, मानव अपनी आवश्यकता अनुसार संभावनाएं का उपयोग कर सकती है। मेरे प्यारे साथियों, हमने आज आपको क्या बताया प्यारे साथियों? पहले तो मैंने बताया भूगोल क्या है। पहले वाले पार्ट में, पार्ट 1 में भूगोल क्या है। दूसरे वाले में बताया प्यारे साथियों कि भूगोल में द्वैतवाद क्या होता है। भूगोल में द्वैतवाद में आपको बताया प्यारे साथियों, भौतिक भूगोल या प्रकृति भूगोल वर्सेस मानव भूगोल। भौतिक या प्रकृति भूगोल वर्सेस मानव भूगोल। दूसरा बताया व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तीसरा बताया नियतिवाद भूगोल और संभववाद भूगोल। क्या आप लोगों को यह वीडियो के माध्यम से भारत भूगोल में द्वैतवाद समझ में आया? अगर आया होगा प्लीज तो आप मुझे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। भौतिक भूगोल के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जय हिंद।